आज हम लोग फिर से एक बार खान सर पटना वाले के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं और ये कांच स्पेशलिस्ट भी हैं और आज हम लोग अलग अलग कांच अलग अलग शीशा के बारे में जानेंगे। ठीक है, घरों में यूज करने वाला, गाड़ियों में लगने वाला, विंडो दरवाजा में लगने वाला कांच के बारे में, उसको उठाया कैसे जाता है, भारी कांच को लगाया कैसे जाता है, उसको काटा कैसे जाता है, कांच की क्वालिटी कौन कौन सी होती है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जो घर में अक्सर यूज होता है, जिसको हम लोग दर्पण बोलते हैं। इस कांच के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं कि सर आप तो स्पेशलिस्ट हैं, इस कांच के बारे में हम लोग को बताइए कि इसकी क्षमता क्या है, कितना मजबूत होता है और ये कौन सी कांच होता है, इसको कितने टेम्परेचर में पकाया गया है, ये कांचा है, कैसा कांच होता है ये नॉर्मल कच्चा गिलास होता है, 3 mm से लेकर के 6 mm तक होता है। हाँ। और इसकी कैपेसिटी बहुत नॉर्मल होती है और इसको अपारदर्शी कांच बोला जाता है। अपारदर्शी, हाँ, जिसमें कि अपारदर्शी मतलब आप लोग समझ जाइए जिसमें कि आर पार न दिखाई देता हो, उसको अपारदर्शी बोलते हैं जी। और इस कांच का जो भी है, इसी कांच को यदि आप पका देते हैं तो टपन बन जाएगा। इसको मशीन में हीट करके पकाया जाता है जी। कांच भी कई प्रकार के आते हैं। मतलब इसमें जी, इसमें भी कई प्रकार का? इसमें नहीं। हाँ, इसमें कौन सा, एक ही? इसमें तो एक ही कांच आता है। अच्छा जी, इसमें अलग अलग कांच नहीं आते हैं, इसकी डिजाइन अलग अलग आती है। डिजाइनिंग अलग आता है, वैरायटी एक ही होता है। और ये तो नहीं पकाया जाता है कांच? नहीं, ये नहीं पकाया इसको नहीं पकाया जाता है। ठीक है, ये कच्चा ही कांच होता है जी, कच्चा कांच होता है। तो हम लोग इसके बारे में समझ गए। अब हम लोग समझते हैं, जो आप भी इनके साथ काम करते हैं, आप कितने साल हो गया काम करते हुए? बहुत दिन हो गया। बहुते दिन मतलब बहुत दिन हो गया? अच्छा, बहुत दिन हो गया, तो आपको भी जानकारी हासिल हुआ होगा इसके बारे में। तो हम लोग अभी समझते हैं, ये इनके असिस्टेंट हैं, इनका मदद करते हैं इनको मतलब नया चीज सर्च करने में। अब हम लोग चलते हैं कांच की जो चूड़ी होती है, चूड़िया पे चलते हैं। जो चूड़ी होती है तो वो किस तरह का कांच होता है, वो किस तरह का शीशा होता है? कौन सा चूड़ी? जो और लेडीज पहनती है जो चूड़ी। अच्छा, वो भी नॉर्मल ही कच्चा गिलास होता है। हाँ। जिसको पिघला के बनाया जाता है। ग्लास यानी आप लोग गांव के लोग अगर हैं तो समझिए ग्लास। सर जो बार बार ग्लास ग्लास बोल रहे हैं, ये शीशा को ही ग्लास बोल रहे हैं। शहर में पढ़े लिखे लोग ज्यादा ग्लास बोलते हैं। तो सर ज्यादातर आप शीशा बोलेंगे ना, तो हम गांव के लिए वीडियो बनाते हैं, लोग समझेंगे। तो जो औरत लोग चूड़ी पहनती है उसमें कौन किस तरह का शीशा यूज किया जाता है? वो भी कच्चा ही शीशा होता है, जिसको पिघला करके बनाया जाता है सांचे में। पिघला करके मोम, जैसा जैसे मोम पिघलता है उसी हिसाब से उसका सांचा होता है। अच्छा। उसी हिसाब से जब वो पिघलाया जाता है तो उसमें जिस हिसाब से चूड़ी बनता है, चूड़ी का जो कलर होता है उस कलर को उस कांच में डाल दिया जाता है, मिक्स किया तो जाता अपना है, डिस्कलर हो जाता है। हाँ हाँ जी। अच्छा, तो अभी हम लोग कांच के बारे में भी समझे कि वो भी मतलब कच्चा ही कांच होता है। कांच की चूड़ियाँ लोग सुनते हैं ना, तो वो भी कच्चा ही होता है, वो भी पका हुआ कांच नहीं होता है। जैसे कि हम लोग दर्पण देख रहे थे, कच्चा कांच था, और चूड़ी भी होता है कच्चा ही कांच होता है, और ये बहुत कमजोर होता है। मेरे हिसाब से जो शीशा पक जाता है और जो शीशा नहीं पका होता है, तो पकने वाले के मुकाबले में मेरे को लगता है जहाँ तक कि जो कच्चा शीशा है वो कमजोर ही होता है ना जी, कमजोर ही होता है, बहुत कमजोर होता है। हाँ, कच्चा शीशा कमजोर होता है पका हुआ शीशा से। अब हम लोग दो चीज जान गए, चूड़ी में और दर्पण में ये कच्चा शीशा यूज होता है। तो क्या तीसरा कोई ऐसा ऑप्शन बताइए जिस वो भी मतलब कि हम कह सके दर्शकों की वो भी कच्चा ही कांच होता है? यानी चूड़ी और हम लोग शीशा तो समझ लिए कि ये कच्चा कांच होता है, और कोई ऐसा चीज जिसमें कि कच्चा शीशा का उपयोग होता हो? नहीं, तो कहीं नहीं होता है। चलिए ठीक है, हम लोग अभी इतना समझ गए। अच्छा, जो गाड़ियों में लगता है ड्राइवर के बगल में जो लेंस लगा होता है शीशा, वो भी उत्तल लेंस, तो वो भी तो कांच कच्चा ही कांच होता है जी। वो भी हाँ, वही सेम होता है। जैसे कि आईना होता है ना, वैसे ड्राइवरों के साइड में जो गाड़ी में लगा होता है शीशा, वो भी मतलब कि कच्चा ही शीशा होता है। बट एक चीज और यहाँ समझना चाहेंगे कि जो बस में जो खिड़की में शीशा लगता है, ड्राइवर के आगे बड़ा सा शीशा लगा होता है, टपन गिलास, वो तो कच्चा कांच नहीं होता है। हाँ, देखिए ध्यान से सुनिए, वो जो बस के खिड़कियों में लगा होता है, ड्राइवर के आगे बहुत बड़ा जो शीशा लगा होता है, शीशा के ऊपर लिमनेस होती है, हाँ, वो कच्चा नहीं होता है, वो पक्का कांच होता है। वो इस कांच के मुकाबले, इस शीशा के मुकाबले वो वाला शीशा मजबूत होता है, वो टपन शीशा होता है, और उस पे एक लेमिनेशन होता है, जिस वजह से पत्थर मारने पर टूट के गिरता नहीं है, टूट के बिखर जाएगा, उसी लेमिनेस के ऊपर वो टिक जाएगा। हाँ, अक्सर आप लोग देखे होंगे कि कभी दंगा फसाद में बस के ऊपर हम लोग पत्थर मारते हैं, तो वो शीशा जो है
हम लोग नहीं, लोग जो उपद्रव करते हैं वो मारते हैं, सॉरी, तो कांच टूट जाता है, चनक जाता है, अलग अलग बिखर जाता है, लेकिन गिरता नहीं है। इसका वजह ये होता है कि उसमें एक प्लास्टिक का लेमिनेशन उसके अंदर होता है। अच्छा, वो मतलब अंदर होता है, बाहर होता है, या बीच में होता है? वो बाहर ही होता है। बाहर से होता है? सॉरी, बाहर से नहीं, अंदर से ही होता है। अंदर से होता है? अंदर से होता है। यानी कि शीशा के अंदर में वो एक पतला सा झिल्ली होता है जिसमें उसी में चिपक कर आता है, टूट करके गिरता नहीं है जी। यहाँ तक हम लोग समझ लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं विंडो और दरवाजा, यानी कि खिड़की और दरवाजा जो आजकल लगता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें किस तरह का कांच होता है? खिड़की में 2 तरीके का कांच होता है, एक नॉर्मल कच्चा होता है और एक टपन ग्लास होता है। अच्छा जी। तो टपन कांच की खासियत एक होती है, टपन को आप बीच से जितना भी जोर मजबूत जो भी चोट मार सकते हैं, बीच से टूटेगा नहीं। जब वो टूटेगा किनार से ही टूटेगा। कौन सा? टपन ग्लास। इनका कहने का मतलब है कि जो विंडो में 2 तरह का कांच लगता है, कच्चा कांच होता है जो कि टूट कर बिखर जाता है, और एक हार्ड जो टपन वाला होता है वो मारने से बीच में नहीं टूटता है जी, वो साइड से टूटता है। साइड से टूटेगा, वो अपना कॉर्नर से बिखर जाएगा। जैसे नीचे का जो हिस्सा होता है ना, उस चीज पे कोई भी चीज का कट लगेगा तो टूटते ही उसमें गैस भरा होता है, जैसे टूटा वैसे गैस पूरी निकल जाएगी, बिखर के नीचे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो बच्चा जो गांव में गोली खेलते हैं, कंचा जिसको बोलते हैं, गोली बोलते हैं, बचपन में जो लड़के खेलते हैं छोटा छोटा, वो किस तरह का कांच होता है? कच्चा गिलास होता है। वो भी कच्चा ही होता है। देखिए, देखने में तो ठोस है, बच्चे जो खेलते हैं इस तरह से वो मतलब ठोस लगता है कि हम लोग को लगता है कि हार्ड है टूट, लेकिन वो भी कच्चा ही होता है, बस उसको ठोस आकार दिया जाता है, होता कच्चा ही है और उसको थोड़ा सा ठोस बनाया जाता है। हाँ, होता कच्चा ही है। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो भारी कांच होता है, मतलब भारी कांच है, एक आदमी से नहीं उठ रहा है और साइड में पकड़ने में डर लग रहा है कि हाथ मत कट जाए, कांच को आप लोग किस टेक्निक से, किस टेक्निकल मतलब चीज से उसको उठाते हैं? भैंकूप लगाते हैं उसमें। भैंकूप लगाते हैं? क्या कहने का मतलब कि भैंकूप लगाते हैं कांच के ऊपर? भैंकूप एक मशीन होती है, जैसे भैंकूप एक मशीन होती है। मान लीजिए ये कांच है तो ये यहाँ पर लगाएंगे, बीच से लगाएंगे, वही मतलब बीच का एरिया का लगाएंगे। तो क्या मतलब कांच को पकड़ लेता है? कांच को पकड़ के खींचता है वो अपने तरफ खींचता है, इस वजह एयर को टाइट कर लेता है। एयर को टाइट कर लेता है, इसलिए वो मजबूती से पकड़ लेता है। और कांच को उसका उठाने का कितना क्षमता होता है? एक भैंकूप का 1 टन होता है, 10 क्विंटल। यानी एक भैंकूप अगर आप लगाते हैं कांच के अंदर तो 1 टन जी, 1 टन का वजन का कांच को उठाने का क्षमता रखता है। तो जो भैंकूप होता है उसमें भी अलग अलग क्वालिटी होता है कि वो लगभग उसमें भी अलग अलग होता है, ज्यादा वजन उठाने वाला, कम वजन, ज्यादा वेट वाला ज्यादा महंगा आता है। अक्सर मान लीजिए नॉर्मल हम लोग घर और में जो उसका तो वजन क्या बोलते हैं, उसकी जरूरत तो हम लोग को घर का जो दरवाजा लगाते हैं उसी में ज्यादा पड़ता है जी। तो उसमें मैक्सिमम किस तरह का भैंकूप यूज होता है? नॉर्मल भैंकूप यूज होता है जो 3 क्विंटल से लेकर के 1 टन तक उठा ले। 1 टन तक उठा ले। तो आई होप कि हम लोग समझ चुके हैं कांच की चुड़िया में कौन सा कांच यूज होता है, घर में दर्पण जो लगता है उसमें कौन सा कांच होता है, ड्राइवर की जो शीशा होता है बगल में और गाड़ियों में खिड़की होता है उसमें कौन सा यूज होता है, दरवाजे में कौन सा यूज होता है, बच्चे जो खेलते हैं वो कौन सा कांच होता है। आखिरी बार एक बार और हम सर से पूछेंगे कि हम उन लोग को जितना जानकारी था, जितना पूछना था, हम अपने दर्शक को आपसे सवाल किए, आप जवाब दिए, बहुत अच्छा लगा। कुछ आपके नज़र में और कोई चीज़ बच रहा है कांच के जानकारी जो हमारे दर्शक को आप दे सकें? बिल्कुल देहाती भाषा में, हिंदी में ही बोलिएगा। कांच कई प्रकार के आते हैं। कांच एक होता है जैसे क्लियर ग्लास जिसको बोलते हैं, क्लियर ग्लास, जिसमें दोनों तरफ से आदमी आपको देख सकता है, आप भी उसको देख सकते हैं, आप भी उसको देख सकता है। हाँ हाँ, तो उसको क्लियर ग्लास बोलते हैं। क्लियर ग्लास। एक फ्रोस्टेड ग्लास आता है। हाँ। फ्रोस्टेड का मतलब कि आप किसी को नहीं देखेंगे और आपको कोई नहीं अंदर से नहीं देख सकता है या बाहर से भी नहीं देख सकता है। हाँ। और एक रिफ्लेक्टिव ग्लास आता है। रिफ्लेक्टिव ग्लास में क्या होता है कि वो धूप को भी रोकता है। दिन में आपको कोई नहीं देख सकता है और रात में, सही बताया जाए भोजपुरी भाषा में, तो पूरी दुनिया आपको देख सकती है। अगर जब उसमें लाइट जलेगा तो रात में पूरी दुनिया आपको देखेगी और दिन में कोई नहीं देख सकता है। उसको रिफ्लेक्टिव ग्लास बोलते हैं। वो धूप को रोकता है और दूर से देखेंगे तो चमकता भी है। रिफ्लेक्टिव
रिफ्लेक्टिव जो ये शीशा बोल रहे हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि ब्लू कलर का एक शीशा होता है, जिसको भोजपुरी या अपने भाषा में ब्लू चाइना बोलते हैं। हाँ, ब्लू शीशा होता है ऑफिस में या कार और के साइड में जो होता है खिड़की वहाँ लगा होता है, उसमें हम लोग का बाहर से चेहरा दिख जाता है। उसी शीशा के बारे में ये बात कर रहे हैं। उसमें इनका कहने का मतलब है कि अंदर जब तक रूम कमरे के अंदर लाइट ना हो तो बाहर से कोई नहीं देख सकता है, आप बेशक अंदर से बाहर के आदमी को देख सकते हैं। ये उस शीशा के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो शीशा होता है, वो शीशा कच्चा होता है या पक्का होता है? वो टपन होता है, वो दो चीज भी होता है, दोनों होता है वो। अच्छा, वो कच्चा में भी आता है, वो पक्का में भी आता है। क्या आई होप इतना बहुत हम लोग जानकारी लिए कांच के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो फिर ऐसे ही जानकारी हम लोग लेते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।